नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है एक बेहतर क्लास के साथ। यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी जो आपका क्या लोअर पीसीएस होने वाला है, लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा, लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा। इसी के साथ साथ हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं जो आपका क्या लेक्चरार है, ठीक है, जो आपका क्या है प्रवक्ता संवर्ग है, उसकी दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। अगर हम बात करें राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस की, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आपके क्या हो, मौलिक कर्तव्य हो, मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, संसद हो, न्यायपालिका हो। तो ये हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्या हैं, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, सिलेबस बाय जो आपके सिलेबस में होगा वो हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं जो लेक्चरार का सिलेबस में आपका क्या है, डीपीएसपी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, भाग कितने में, भाग 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। तो भाग 3 में हमने क्या पढ़ा था, भाग 3 में हमने क्या पढ़ा था, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे, कितने, 12 से लेके 36, अनुच्छेद 12 से 36 हमने क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य पढ़े थे जो संविधान के भाग 3 में आते हैं, आप देख सकते हैं। उससे पहले हमने संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जिसे लगे लिखने में। और भारत के जो क्या थे ऐसे व्यक्तित्व थे, भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, ठीक है, और आपके कौन कौन थे बताइए मुझे, 4 नाम बता दीजिए मुझे, महिलाएं भी शामिल थी, 2 महिलाओं के नाम बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान को विभिन्न देशों के संविधान से परखा, उससे ढूंढा और तब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो आज उसी के संदर्भ में हम भाग 4 में आपका क्या है, भाग 4 में आपका क्या आता है, राज्य के क्या है जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51, इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, यही सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे पूछ लेगा, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, बताइए, जो भाग 3 की बात कर रहे हैं ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है प्यारे साथियों, जो ना क्या है बताओ मुझे, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों से संबंधित है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, या मूल कर्तव्यों से संबंधित है, या नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 3 किससे, मूल अधिकारों से है, भाग 4 किससे, नीति निर्देशक तत्वों से है, भाग 2 किससे है, नागरिकता से है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपको लोअर पीसीएस के एग्जाम में, आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा, हो सके लेक्चरर के उसमें भी आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा, पूछेगा काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जो काम करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार नीति निर्देशक के किस अनुच्छेद में रखा गया है, आपने बोला सर आर्टिकल कितना, आपने बोला 41 41 आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। यह आपसे क्या पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंध है, तो आपने बोला सर आर्टिकल 51 को अलग है, 51 अलग है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है, नीति निर्देशक तत्वों में बनता है, क्या बनेगा, आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, एग्जामिनर का दिमाग बहुत टेढ़ा चलता है, आप ये मत सोच लेना, ठीक है। तो पूछ लेगा कि जो भारतीय क्या है नागरिकता के लिए एक समान सिविल संहिता है, ठीक है, समान सिविल संहिता है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो समान मतलब 44 क्या है, समान अंक है, तो समान जो सिविल संहिता है ये आर्टिकल नंबर 44 में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। पूछ लेगा समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, यानी ये नंदू है, ये क्या है, नंदू है,
है, नंदू के पास क्या है, आर्थिक तंगी है, नंदू के पास है आर्थिक तंगी है, नंदू कोई केस में फंस गया है, उसके पास वकील नहीं कर पा रहा है, नंदू क्या अपने लिए वकील नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वकील की फीस हाई होती है, आपको पता है, ठीक है। आपको एक केस लड़ना है, अगर वकील चाहिए तो आपको उसकी क्या हाई पेमेंट क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। तो नंदू के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तो नंदू क्या करेगा, अनुच्छेद कितना बताओ, अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 ए, 39 ए में क्या कहा गया है, राज्य के वो व्यक्ति जो क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे, जो वकील अपने लिए नहीं हायर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिन जो आर्थिक तंगी से अपने लिए वकील को क्या नहीं कर पाए, हायर नहीं कर पा रहे, अपने लिए वकील नहीं रख पा रहे अपने केस लड़ने के लिए, तो उन्हें संविधान क्या करता है, 39 ए क्या करता है, बता मुझे, निःशुल्क विधिक सहायता क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे आज की क्लास राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, भाग 4 में राज्य के डीपीएसपी, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में नए हैं तो आप आज ही संलग्न हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे, मार्गदर्शन हमारा होगा, लेकिन संघर्ष और मेहनत क्या होगा, आपका होगा। और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव है। बाकी जो ये राज्य के हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी प्लस किसका, एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, उन दोनों से मैंने आपके मिक्स करके लिए वीडियो बना रहा हूं। आपको यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे भी डीपली आप पढ़ना चाहो तो आपका रिस्पॉन्स, आपका रिव्यू हमें क्या करेगा, इससे भी अच्छा मैटर लाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। हमने पहले ही बता दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कितने, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए, भाग पूछेगा 4 में, अनुच्छेद पूछेगा 36 से 51 तक। अब महत्वपूर्ण है, ठीक है, किस देश से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, आयरलैंड से ये क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। हमने संविधान की विशेषता पहली ही वीडियो पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या जाना था, जो भारतीय संविधान है ये क्या है, विविध स्रोतों से, विविध देशों के संविधान से क्या किया है, उधार लिया गया है, उससे ग्रहण किया है, तब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है। मुझे बताना, मूल का अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार किस देश के संविधान से उठाए हैं, बताना मुझे, मूल अधिकार किस देश के संविधान से उठाए गए हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्य को निर्देश है, राज्य ऐसा करेगा, ठीक है, राज्य क्या करेगा, देश के क्या करेगा, जो क्या है, जो आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति हैं उन्हें क्या करेगा, समान न्याय के लिए निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करेगा। ऐसा कौन, किसको निर्देश है, राज्य करेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन आप इस देखो, आप ना ये क्या है, ये देखो, ये क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हो। टैक्स जैसे आपके मूल अधिकारों का क्या होगा, अगर हनन होगा तो आप कहाँ जा सकते हो, आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है, अपने मूल अधिकारों को सुरक्षा कर सकते हो। अब हमने 5 तरीके से आप प्रत्यावेदन लगा सकते हो, हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश हो गया, पृच्छा हो गया, ठीक है, हमने बताया था आपको। अगर मूल अधिकार वाला नहीं देखा, आप वहाँ जाके और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, आप न्यायालय में क्या, इनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। मूलभूत है, नीति निर्माण के लिए राज्य का कर्तव्य होगा, ये क्या है, मूलभूत तो है लेकिन नीति निर्माण के लिए होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, डीपीएसपी, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, कैसा कल्याणकारी राज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा, ठीक है। इसे देखो, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो क्या है बता मुझे, जो डीपीएसपी है, ठीक है, क्या है, डीपीएसपी है, बता मुझे, डीपीएसपी है जो, उसे क्या कहा गया है, संविधान की एक अनोखी विशेषता का है, ठीक है। जो नीति निर्देशक तत्व है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा, जी ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला कि जो संवैधानिक उपचार है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, वो क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा है। उसे किसने बोला, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला, ठीक है। संविधान की आत्मा, नीति निर्देशक तत्वों को किसने बोला, जी ऑस्टिन ने बोला, ठीक है। और जो ठाकुर दास भार्गव है, उन्होंने बोला जो प्रस्तावना है ये क्या है, संविधान की आत्मा है। देखो, पूछने का नजरिया आपको समझना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछेगा संविधान की आत्मा, तो आर्टिकल 32, ठीक है। संविधान की आत्मा जी
ऑस्टिन के अनुसार पूछेगा तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर पूछेगा कि ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा तो इन्होंने प्रस्तावना को कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो केटी शाह क्या थे, एक क्या थे, राजनीतिक थे। इन्होंने क्या बोला कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है, ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है केटी शाह ने बोला जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। टी कृष्णमाचारी ने क्या कहा, ये क्या है, एक सच्चा कूड़ादान है। ठीक है, जो क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको सच्चा कूड़ादान किसने कहा तो टी कृष्णमाचारी ने कहा, कृष्णमाचारी ने कहा। पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में किसने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करे, तो ये किसने कहा, ये कहा था केटी शाह ने कहा था। ठीक है, तो ये तो बेस है। अब हम जानते हैं, क्या जानेंगे, अनुच्छेद जान लेते हैं। ठीक है, कि जो अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो 36 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, राज्य का वही अर्थ है। ठीक है, जो भाग कितने में, भाग कितने में बताओ मुझे, 4 में वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। ठीक है, जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ जो है वो भाग 3 मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में जो अर्थ है वही कहाँ होगा, अनुच्छेद 36 में होगा, अनुच्छेद 36 में होगा, जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो इजी है, समझना है प्यार से। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया, राज्य का अर्थ क्या होगा, वही होगा जो क्या भाग 3 में मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में उल्लेखित है, वही क्या है 36 में उल्लेखित है। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया, देखो इसमें क्या कहा गया, जो क्या है मूल कर्तव्य, ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आप अगर इनका हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप क्या कर सकते हो, न्यायालय की शरण ले सकते हो, उनकी सुरक्षा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनकी सुरक्षा नहीं है। ठीक है, ये राज्य के क्या है, कर्तव्य है, नीति है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, जितना संभव होगा उतना करेगा। देखो राज्य मतलब कि राज्य किसके लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है, प्रजा के लिए कर रहा है, तो सभी को वो निःशुल्क शिक्षा नहीं दे सकता है, सभी को निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था नहीं दे सकता है। ठीक है, सभी को निःशुल्क क्या नहीं दे सकता है, राशन की व्यवस्था नहीं कर सकता है, सभी को निःशुल्क क्या नहीं कर सकता है, बताओ, यातायात की सुविधा नहीं दे सकता है। ठीक है, देगा तो देश कहाँ, उसकी अर्थव्यवस्था विकसित कैसे होगी, तो ये क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। समझ गए हैं, मूलभूत है, ये क्या है, मूलभूत है। नीति निर्माण में राज्य ने क्या करेगा, शामिल करेगा। अगर नीति निर्माण करेगा राज्य, तो क्या राज्य की नीति जो निर्देशक तत्व है इन्हें क्या करेगा, शामिल करेगा। अनुच्छेद 37 और 36 दोनों समझ गए। अब अनुच्छेद 38 में दो हैं, एक 38 एक है, एक 38 दो है। तो अनुच्छेद 38 एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहा गया कि राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान कर देगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या करेगा, सामाजिक हो गया, ठीक है, सा आरा, हमने बताया था ट्रिक, सारा करके याद करना, सा आर, सारा आरा बीच में आ रहा है ना, तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। ठीक है, और 38(2) में क्या कहा गया, राज्य को निर्देश दिया गया कि आय, प्रतिष्ठा होगी, सुविधा एवं अवसर की असमानता को दूर करें। ठीक है, 38(1) तो पहले से था, जिसमें क्या बोला संविधान ने कि राज्य क्या करेगा, राज्य के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। और 38(2) 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 44 जो संविधान संशोधन हुआ था 1978, इसमें क्या जोड़ा गया कि राज्य को निर्देश दिया गया कि आय हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, सुविधा एवं अवसर की क्या करेगा, असमानता को दूर करेगा। इंपोर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया, राज्य को नीति निर्माण हेतु निर्देश दिए गए। कितने, 6 निर्देश दिए गए हैं। आप मुझे बताना कितने निर्देश, 6 निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से निर्देश है आप मुझे बताना, अभी बताते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं। 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 39C हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया, राज्य को नीति निर्माण हेतु कितने, 6 निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। आपसे पूछेगा कि जो क्या है संविधान के क्या है नीति निर्देशक तत्व है, उसमें 39 किसको बढ़ावा देता है, बौद्धिक को, ठीक है, गांधीवादी को, समाजवाद को, तो ये समाजवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, 39 में क्या कहा गया, 39A में सभी नागरिकों को, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, इन्हें क्या आजीविका की
पर्याप्त समान साधन क्या करेगा, राज्य उपलब्ध कराएगा। चाहे हमारे भारतीय नागरिक स्त्री हो पुरुष हो, मतलब सभी नागरिकों, मतलब कोई भी हो, ठीक है, ए टू जेड, उन्हें क्या करेगा, आजीविका, आजीविका के पर्याप्त समान साधन पर्याप्त कराएगा, उपलब्ध करेगा। 39 में क्या है उल्लेखित है, राज्य का क्या होगा, नीति निर्माण हेतु ये निर्देश दिए गए हैं। 6 निर्देश है 39 में, सभी नागरिकों को क्या करेगा, स्त्री हो पुरुष हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, आजीविका के लिए क्या करेगा, पर्याप्त समान साधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। 39 में, ठीक है, भौतिक संसाधनों का क्या करेगा, वितरण इस प्रकार हो कि वो सर्वाधिक हित प्राप्त कर सके, ठीक है, कि जो भौतिक संसाधन है, जो खनिज संसाधन है, ठीक है, भौतिक संसाधन है, जो हमारे पर्यावरण से प्राप्त संसाधन है, जो कुछ भी है ए टू जेड, उनका वितरण इस प्रकार है कि सर्वाधिक हित प्राप्त हो, वो निजी व्यक्तियों के हाथ में ही न रहे, सरकार के हाथ में ही न रहे, चाहे समाज के किसी भी वर्ग हो, गरीब वर्ग का हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, तो संसाधनों का हमें क्या करना है, वितरण इस प्रकार करना है जिससे सर्वाधिक क्या हो सके, हित प्रदान हो सके, ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ आपको। और एक 39 और 39 39 में क्या कहा गया, धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, ठीक है, धन और उत्पादन का विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जो 39 और सी है ना, ये दोनों क्या जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, प्रभावशाली है, ठीक है। ये दोनों जो क्या है, ये दोनों जो अधिकार हैं 39 और सी, ये क्या है, मौलिक अधिकारों पर प्रभावशाली होते हैं। पूछ लेगा कि संविधान के किस संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो उनके किस दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों पे क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। तो 39 जिसमें क्या कहा गया है, भौतिक संसाधनों का विवरण इस प्रकार हो, वितरण इस प्रकार हो जिससे क्या सर्वाधिक हित प्राप्त हो सके। और 39 में क्या कहा गया, धन एवं उत्पादन के साधनों का क्या केंद्रीकरण न हो, विकेंद्रीकरण इनका होना चाहिए, ठीक है। 39 में क्या कहा गया है, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। चाहे ये क्या है, ये नेहा है, ये नेहा है, ठीक है, ये नेहा है, ये नेहा लव राजू, ये क्या है, राजू है, ये राजू है, ठीक है। दोनों को आपको बता देता हूँ, ये दोनों एक ही ऑफिस में एक ही काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं बताओ मुझे, दोनों बिलिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर में बिलिंग का काम करते हैं। तो दोनों में भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि नेहा लड़की है तो उसे हम 500 ही दें और राजू लड़का है तो इसे हम 1000 रुपये दें, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। परिवर्तनीय हो सकता है, ये इसमें परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तनीय हो सकता है, ठीक है। एक केस आता है, केस का नाम है रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ। उसमें क्या कहा गया कि जो 39 है ये क्या है, परिवर्तनीय होगा, ये क्या होगा, परिवर्तनीय होगा। स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। 39 में क्या कहा गया, स्त्रियों एवं पुरुषों के स्वास्थ्य एवं शांति तथा बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग न हो। मतलब बताओ मुझे, स्त्रियों एवं पुरुषों के स्वास्थ्य एवं शांति की क्या, इनकी क्या हो, सुरक्षा हो। और जो सुकुमार आयु के बालक हो, मतलब 14 वर्ष से कम वर्ष के बालक हो, छोटे बालक हो, उनका आयु का क्या हो, दुरुपयोग ना हो। मतलब आयु से उनसे कम आयु के हैं उनसे अधिक कार्य ना कराया जाए, मतलब सुकुमार आयु का क्या दुरुपयोग ना हो, ठीक है। और इसमें एक और कहा गया, आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर ना हो जो उसकी आयु शक्ति से बाहर हो। 39 में क्या कहा गया, स्त्री एवं पुरुषों के स्वास्थ्य एवं शांति तथा बालकों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर ना हो जो उसकी आयु शक्ति से बाहर हो, ठीक है। नंदू है 10 साल का, आप उससे कार्य करवा रहे हो 20 साल का, तो अनुच्छेद 39 ठीक है, 39 ठीक है। उसमें 39 में क्या कहा गया, बालकों के स्वास्थ्य विकास और सुविधाओं एवं अवसर प्राप्त कराया जाए, ठीक है। जो 39 है उसमें क्या कहा गया, जो बालक बालिकाएं हैं दोनों हैं, उनके स्वास्थ्य विकास के लिए, ठीक है, उनका जो हेल्थ डेवलपमेंट है इसके लिए हमें क्या करवानी चाहिए, अधिक से अधिक सुविधाएं, उस सुविधाओं का अवसर प्रदान करवानी चाहिए, ठीक है। 39 में क्या आगे आ गया, देखो एक 39 पढ़ा हमने, ये 39 है, ठीक है। 39 कैपिटल ए है, ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, हमने पहले ही आपको बताया था कि
क्या बोला था बताइए मुझे, क्या बोला था? मैंने बोला था कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपने बोला अनुच्छेद 39, 39 ए, कैपिटल ए होगा। अगर 39 स्मॉल ए देगा तो गलत हो जाएगा, कैपिटल ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 40 की बात करूं, ये क्या है, गांधीवादी विचारधारा पर क्या है, टिका हुआ है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ठीक है। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन में, ठीक है, अनुसूची 12 जुड़ गया, ठीक है। बताओ ग्राम पंचायत किस में, अनुसूची 11 में है, 12 में है, नगर पंचायत 12 में है, 11 में है, आप मुझे बताएंगे। 10 में क्या है, आपने बोला दल बदल है, ठीक है। 9 में क्या है बताएंगे, 8 में क्या है बताएंगे, ठीक है। 7 में आपने बोला शक्तियों का क्या है, विभाजन है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है, बताएंगे मुझे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हम अनुसूचियों को भी अगर आप जानना चाहोगे तो मैं उन्हें भी बता दूंगा, करवा दूंगा। एक से जो आपके 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, पहले कितने थे, मूल में 7 थे, 8वां जोड़ा गया, ठीक है। भाषाओं को लेके हम 22 भाषाएं, सब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, बिल्कुल बेस बनाएंगे, ऐसा कंटेंट आपको देंगे तो यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। अब कुछ दशाएं कैसी होनी चाहिए, 4 प्रकार की दशाएं हैं, ठीक है। बेकारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, या आपकी क्या है, विषक्तता या असमर्थता है, ये 4 दशाएं हैं। इसमें क्या करेगा राज्य, काम, शिक्षा और लोक सहायता क्या करेगा, नागरिकों को प्रदान करेगा। चाहे बेकारी है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता क्यों दी जा रही है, बताओ बताओ मुझे, ठीक है, पढ़ा लिखा है, उसके पास जॉब उसे अवेलेबल नहीं है, बेकारी है, तो रोजगार भत्ता दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। बुढ़ापा में बुढ़ापा पेंशन क्यों दी जा रही है, बताओ बुढ़ापा में बुढ़ापा पेंशन क्यों दी जाती है, बताइए मुझे। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में राज्य को निर्देश है, क्या है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, विषक्तता या असमर्थता में क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा, उन्हें काम, शिक्षा, लोक सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 41 में कहा गया है। 42 में क्या कहा गया है, कार्य हेतु अनुकूल एवं मानवोचित क्या सहायता, स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता, ठीक है। कार्य करने हेतु अनुकूल एवं मानवोचित क्या होनी चाहिए, सहायता दी जानी चाहिए, स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता, ठीक है। कि ये है नेहा, नेहा क्या करती है, एक गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करती है, तो प्रसूति अवस्था, ठीक है, प्रसूति अवस्था में से क्या सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 42 में ऐसा कहा गया है। 43 की बात करें तो इसमें 2 जोड़ा गया, एक आपका 43A, एक आपका 43B। तो पहले 43 जानते हैं, इसमें क्या कहा गया, कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा तथा सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग हमने इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में पढ़े थे, क्या होते हैं उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, इन्हें कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने सब चर्चा परिचर्चा हम करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन जो क्लास होती है वहाँ भी हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। तो 43 में कहा गया है, कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा और सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग, मतलब सरकारी आधार पर आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार आपकी क्या करेगी, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी और कुटीर उद्योगों को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। 43A में क्या कहा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, ठीक है। जो 43 आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें 43A में क्या जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1976 में। 42वां संविधान को क्यों लघु संविधान कहा जाता है, इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, ठीक है। बताना मुझे किसे लघु संविधान कहा जाता है, आप मुझे एक्टिविटी करेंगे, प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। उद्योग प्रबंधन में, ठीक है, आपकी कंपनी है तो उसमें नियम बनाने में क्या, आपकी जो कर्मचारी है मैनेजमेंट में उनका भी क्या होगा, उनका भी भागीदारी होगी। 39B में क्या कहा गया, ये 97, ठीक है, 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों की स्थापना को क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 44 हमने साथियों पहले ही पढ़ दिया था, इंपोर्टेंट है। 4 समान अंक हैं तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। अनुच्छेद 45 बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 45 में है। और मैं आपको बता देता हूँ 46वां संविधान संशोधन 2002 में प्रस्तावित किया गया, 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ये क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और इसे ही 45 को मैं आपको बता देता हूँ, FR जो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, उसमें
21A में क्या जोड़ा गया, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या करेगा, राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। ठीक है, जो आपका डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें अनुच्छेद 45 में कहा गया बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान हो गया, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए क्या था, प्रावधान प्रस्तापित था, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रतिस्थापित था। लेकिन आपको बता देता हूं, इन्हें बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या कर दिया गया, इसे क्या मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया। ये क्या कर दिया गया, पहले 0 से 6 था, इसे क्या कर दिया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 46 की बात करूँ, दुर्लभ वर्ग की विशेषताएं, एसटी हो ओबीसी हो, ठीक है, इनकी शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगी और इनका शोषण किससे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, एसटी वर्ग को, एससी वर्ग को क्यों आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, इन्हें क्यों सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, क्योंकि इनके साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, समाज में इनको क्या हीन भावना से इन्हें देखा जाए। ठीक है, इनके शिक्षा संबंधी, ठीक है, अर्थ संबंधी, ठीक है, हितों की रक्षा करेगा तथा इनके शोषण के लिए क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 46 दुर्लभ वर्ग की विशेषताओं के बारे में परिचर्चा है। आर्टिकल 47 की बात करूं, जीवन स्तर को बढ़ाना, ठीक है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुधारना, ठीक है, और राज्य का क्या प्राथमिक कर्तव्य होगा, जो मद्य निषेध है, जो शराब नशीले पदार्थ हैं, शराब है, मद्य निषेध मतलब बता मुझे, मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, नशीले पदार्थ पर क्या प्रतिबंध लगाया जाएगा, जो गांधीवादी विचारधारा पर क्या है, बता मुझे, टिका हुआ है। गांधी जी ऐसा चाहते थे, क्या ऐसा चाहते थे कि जीवन स्तर को बढ़ावा जाए, स्वास्थ्य सुधारा जाए। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा कि जीवन स्तर बढ़ाना, ठीक है, स्वास्थ्य सुधारना, राज्य का क्या है प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, मद्य निषेध, ठीक है, जो नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, नशीले पदार्थ जो बन रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं, उन पे क्या प्रतिबंध लगाए जाए, अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 48 इंपोर्टेंट है आपके लिए, कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक एवं आधुनिक करें। जो कृषि है, जो कृषि पद्धति है, क्यों हरित क्रांति, क्यों पीली क्रांति, क्यों रजत क्रांति, ठीक है, क्यों मत्स्य क्रांति क्यों लाया गया, कृषि कार्य में क्या करने के लिए, उसके उत्पादन में बढ़ावा लाने के लिए। ठीक है, पशुपालन को वैज्ञानिक करें, उसे आधुनिक करें। ठीक है, कैसे पशु, दुधारू पशु, वाहक पशु यानी घोड़ा हो गया, बैल हो गया, जो गधा हो गया, जो वाहक मतलब समांड होते हैं, इनके नस्ल में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, इनका संरक्षण किया जाए। और जो बलि है, पशु बलि है, गौहत्या है, पशुओं की बलि की जा रही है, उन पे क्या प्रतिबंध लगाए जाए। जो दुधारू पशु हैं, वाहक पशु हैं, इनके नस्लों में सुधार करना है, इनका संरक्षण करना है, इनका जो क्या, इन पे जो क्या हो रहा है बताओ, बलि दी जा रही है, ठीक है, उन पे क्या कर दी जानी चाहिए, जो इनकी हत्या हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 48(1) में क्या कहा गया, तो इनमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में है, इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 48A, ठीक है, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हो गया। ठीक है, क्यों पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, उसका संवर्धन क्यों किया जा रहा है बताइए मुझे। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, क्यों नेशनल पार्क, क्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की जा रही है, क्यों बताओ, नीमिया से क्यों चीते मंगाए गए थे भारत में, बताओ मुझे क्यों। पर्यावरण का संरक्षण तो होगा, संवर्धन तो होगा, वन्य जीव भी संरक्षण किया जाएगा, ये हमारी क्या है, ये हमारे पर्यावरण के क्या है, महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, आर्टिकल 49 में क्या कहा गया, स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा की जाए। लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, अजंता हो गया, एलोरा हो गया, हम्पी हो गया, ठीक है, चार मीनार हो गया, ठीक है, बुर्ज खलीफा हो गया, और जो बौद्ध के क्या है, बौद्ध स्मारक हो गए, बौद्ध स्तूप हो गए, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मिले स्थल हो गए, इनका क्या, इन स्थलों की क्या की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी, चाहे वो स्मारक हो, कलात्मक हो, ऐतिहासिक स्थल हो। ठीक है, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में क्या पृथक्करण, इन दोनों में क्या हो, सहयोग नहीं, इनमें क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में विघ्न नहीं डालेगा ना। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, हमने बताया, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में पृथक्करण, अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया आपके लिए अंतिम है, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यह बात डीपीएसपी, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे,
कंप्लीट हो जाएंगे। तो आर्टिकल अनुच्छेद 51 क्या कहता है, भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा परिचर्चा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में वार्तालाप करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन हो, कानूनों का सम्मान हो, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका भी सम्मान होना चाहिए, ठीक है। विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करे, जो विवाद हो जाते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं विदेश नीति, ठीक है, विदेशों के साथ कैसे नीति होनी चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, आर्टिकल 51 में कहा गया। आर्टिकल 51 में ये चर्चा परिचर्चा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में आर्टिकल 51, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन बताओ, अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 51 में। कानूनों का सम्मान अनुच्छेद 51 में। विवादों का निपटारा में मध्यस्थता से करे, अनुच्छेद 51। तो प्यारे साथियों, हमने क्या था, संविधान की क्या थी, संविधान की क्या थी, संविधान के भाग 4, ठीक है, भाग 4 36 से 51 तक, 36 से 51 तक क्या नीति निर्देशक तत्व थे, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा किया। इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेंगे। आपका लेक्चरार की दृष्टि हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण क्या होगा, बताइए मुझे। जो आपका लोअर पीसीएस होने वाला है उसके लिए भी आपका क्या होगा, महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताना मुझे, बताएंगे नीति निर्देशक तत्व, तो बताएंगे मुझे, एक मतलब लिखते रहो, नीति निर्देशक, ठीक है। ये हैंड राइटिंग पे मत जाना, निर्देशक, सुनते रहना मेरी बात, ठीक है। सुन, क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि कैसे बनेंगे। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है, बताओ मुझे, नीति निर्देशक तत्व के महत्व किसके लिए है, तो किसके लिए है, आपने बोला सर राज्य के लिए है। किसके लिए है, राज्य के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, आपने बोला क्या, अनुच्छेद 45। और बाद में मैंने कौन सा 2002 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था, बता मुझे, एफआर का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका मैंने बताया था कहाँ पे, 21 में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है। या क्या पूछेगा, राज्य के नीति निर्देशक में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। या पूछेगा संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्या करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यह भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का वरीयता प्रदान की गई है, तो आपने बोला आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल नहीं, संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें, ठीक है। यह क्या पूछेगा, यह पूछ लेगा आपसे, क्या पूछेगा कि काम करने के अधिकार को राज्य के किस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया, आपने बोला काम करने का अधिकार, तो अनुच्छेद 41, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक्टिविटी करना है, अपने सपनों को साकार करना है। तो आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में, और अपने सपनों को साकार करना है, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है, संसाधनों के अभाव है। बाकी हमने क्या पढ़ लिया है, भाग 3 हमारा कंप्लीट हो गया था, भाग 4 हमारा कंप्लीट हो गया था, संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ लिए थे। अब हम क्या करेंगे, नागरिकता भी पढ़ लेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके लोअर पीसीएस के लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज ही जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें। वीडियो पसंद आए तो अभी उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।